ये कहावत देहातों में है जो कही जाती है कि क्या लगा फटने खैरात लगा बटने। इतना भयभीत हो गए ये भारत सरकार, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार और संघ परिवार की विचारधारा इतनी घायल हो गई है कि 5 रुपया पेट्रोल और 10 रुपया डीजल कम कर दिए हैं। इनके पैर उखड़ चुके हैं। कांग्रेस वापसी कर रही है क्या? आपको इसमें कोई शक है क्या? उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की भीड़ देख करके देखने के उपरांत योगी जी इतना भयभीत हो गए हैं कि गोरखपुर कमिश्नरी से कहीं से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। चुनाव तो अखिलेश भी नहीं लड़ रहे, मना कर दिया उन्होंने। भाई अखिलेश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश का दौरा करेंगी, वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। उसके बाद माननीय राहुल गांधी वो पीएम के दावेदार हैं। रही बात ये कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बढ़ती हुई ताकत को देख करके संघ परिवार और भाजपा की चूड़ हिल गई है। ये जो बेरोजगार नौजवानों की मंडली आप देख रहे हैं ना, तो कहावत है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर रवानी आती है। पर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से हम चुनाव हारे हैं। ये स्वीकार किया ना, आज तक स्वीकार नहीं कर रहे थे कि इस देश में महंगाई है, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, इस देश में क्राइम बढ़ रहा है। ये तो स्वीकार नहीं कर रहे थे बीजेपी वाले। अब स्वीकार तो करने लगे ना कि इस देश में महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, उन्हीं के लोग कर रहे हैं। किसानों का शोषण हो रहा है, उन्हीं के लोग कर रहे हैं। किसानों को थार जीप से रौदा जा रहा है। भारत देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टैनी का पुत्र रौद रहा है। इसको स्वीकार कर रहे हैं ना। अभी धीरे धीरे क्या क्या स्वीकार करेंगे। अमित शाह तो दूरबीन से देख रहे हैं, गुंडे मिले ही नहीं यूपी में। हाँ, वो कहावत है ना, दीपक तले अंधेरा। और दीपक तले अंधेरे, दीपक को अपने नीचे नहीं दिखाई देता है कि कितना अंधेरा होता है। उसी तरीके से वो दिमागी रूप से विकलांग हो गए हैं। कौन? अमित शाह, गृह मंत्री, भारत सरकार। तो कहाँ है गुंडे? अब यूपी छोड़ के तो भाग गए। कहाँ भाग गए? गोरखपुर में जो व्यापारी की हत्या हुई थी वो गुंडे कहाँ से आए थे? थार द्वीप से कुचलने वाला वो गुंडा कहाँ का था? अजय मिश्र टैनी तड़ी पार के साथ रहता है। वो गुंडा जो तस्कर रहा है, जो हत्यारा रहा है, जो व्यभिचारी है, वो गुंडा उनको नहीं दिखाई देगा। बीजेपी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है, 9 लाख दिए जला रही है। आपको तो गर्व होना चाहिए। वो अपने बाप के घर से जला रहे हैं। जो नौटंकी जाके केदारनाथ में चाँप रहे हैं, जो जा करके ये ड्रामा फैला रहे हैं कि बड़ा ही जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य के बड़े भक्त थे। ये आरएसएस वालों से बड़ा गद्दार देशद्रोही इस देश में कोई संगठन नहीं है। कौन है देशद्रोही? आरएसएस संघ परिवार। और मोदी जी तो सैनिकों के साथ दिवाली मना रहे हैं। कहाँ दिवाली मना रहे हैं? केदारनाथ चले जाइएगा, आज गुरु शंकराचार्य के मूर्ति का अनावरण हो रहा है। सरकारी खर्चे पर उसका प्रसारण हर जगह होगा। बाकायदे लव लेटर जारी हुआ है, सरकारी फरमान जारी हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड की तरफ से कि तो जितने विवाद हो रहा है। अभी तो विवाद हो रहा है उसको लेकर। किस पे? कि जो साधु संतों को कमेटी में नहीं लिया गया, कुछ को छोड़ दिया गया। अरे साधु संत तो 90% अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। 90% साधु संत तो बलात्कारी हैं। 90% साधु संत तो चोर रहे हैं, व्यभिचारी हैं। उनकी बात क्या लेना देना है? पर आपने पहले तो खुलासा नहीं करा कांग्रेस सरकार में इन बातों का। मैं आज कर रहा हूँ ना, आज सुन लीजिए। ये चिमयानंद इन्हीं के पार्टी के हैं जो तेल मालिश करवाते थे। इनका इन्हीं के पार्टी का हूँ। कौन है यति, कौन सरस्वती है, टकला, इन्हीं के पार्टी का है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम हीनियस क्राइम के जो है
FIR बाबा है। रामदेव स्वामी तो ठीक आदमी है। बाबा रामदेव स्वामी ही उससे बड़ा देश का गद्दार, उससे बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं मिलेगा। वो व्यापारी है। स्वदेशी का कर रहे हैं वो तो। कौने स्वदेशी का कर रहा है? वो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, अच्छा जी। उसका नारा यही है। तो आप तो कुछ तारीफ करो ना बीजेपी सरकार की, पेट्रोल डीजल के रेट कम कर दिए ना। मैं कहीं तारीफ करने जाऊं भाई? हाँ, मैं क्यों तारीफ कर रहा हूँ? ये बेरोजगार नौजवान जो हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे भी बच्चे हो सकते हैं, आपके भी बच्चे हो सकते हैं, इनके भी बच्चे हो सकते हैं, इन लोगों के भी बच्चे हो सकते हैं। ये लोग भी बेरोजगारों की श्रेणी में आते हैं, कल इनके भी बच्चे पैदा होंगे। इस तरह से बच्चे अगर घूमेंगे तो पीड़ा नहीं होगी हमारे देश के भविष्य में। बीजेपी के नेता कहते हैं जिनमें योग्यता है उनको तो काम मिल रहा है। तनी ये बताइए, जैसा कि क्या योग्यता है? कौन सा क्रिकेट मैच खेले हैं? क्रिकेट में क्या कितने आउट होने की प्रक्रिया है, क्या जानते हैं? जैसा बता दें। राजनाथ सिंह के पुत्र विधायक हैं, वो क्या जानते हैं संविधान के बारे में? बता दें। बीजेपी वाले भी आप पे आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी में योग्यता ही नहीं है राजनीति करने की, वो फिर भी बैठे हैं पद पर। मैं आपको बता दूं, बीजेपी का कोई ऐसा नेता बता दीजिएगा, कोई भी ऐसा नेता जो राहुल गांधी के सामने डिबेट करने के लिए बैठ सकता हूँ। रविशंकर बैठते थे, एक ट्वीट पर पूरी भाजपा की चूल हिल जाती है, पूरी भाजपा की कैबिनेट आ जाती है सफाई देने के लिए। राहुल गांधी तो बराबर पत्रकारों का सामना करता है, पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हैं। ये बताइए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी माननीय प्रधानमंत्री कितने बार पत्रकार वार्ता किए हैं? पर सब कुछ छोड़िए, पर हिंदू धर्म तो मजबूत हो रहा है ना सरकार। भैया, हिंदू धर्म नहीं होता है। इस समय अगर कोई धर्म होता है तो वो धर्म है सनातन धर्म, इंसानियत का धर्म, मानवता का धर्म। तो आप हिंदू नहीं है? मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। मेरा धर्म है सब सनातन धर्म। सनातनी ब्राह्मण हो आप? हाँ, सनातनी ब्राह्मण हूँ। आप हिंदू हैं क्या? पता ही नहीं चला आज तक हम हैं क्या। नहीं, आप बताइए, आप हैं क्या? हमें तो कुछ भी कहते हैं लोग। क्या कहते हैं? देशद्रोही भी कहते हैं आप जैसे लोग। तो हमको तो देशद्रोही कहते हैं आरएसएस वाले, बीजेपी वाले। तो आप हमारी तो आप भी तो आरएसएस में थे पहले, गोरखपुर से तो आते हैं। किसने कह दिया कि मैं आरएसएस में था? लोग कह रहे भैया, हमारा नारा है, इकबाल साहब का सुने हैं, ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। अच्छा जी। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है, मानवता, आपसी भाईचारा, प्रेम हमारे सनातन धर्म का मूल मंत्र है। आरएसएस का हिंदू धर्म होगा, हमारा नहीं। हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हैं, हमारे धर्म गुरु योगी आदित्यनाथ और ये चिन्मयानंद नहीं हो सकते हैं। ये जितने जो है फक्कड़ साधु घूमते हैं, ये हमारे जो है नहीं हो सकते हैं। और कौन है फिर आपके गुरु? जगत गुरु शंकराचार्य, स्वरूपानंद सरस्वती। राम रहीम आपके गुरु नहीं थे? आसाराम भी आपके गुरु? ये आपके हो सकते हैं, मेरे नहीं है। है? ये आपके हो सकते हैं भैया, मोदी जी के हो सकते हैं। आप तो जाते थे सत्संग में? भाई नहीं, मैं उनके सत्संग नहीं। लव गुरु जितने हैं वो सब संघ परिवार के अब बीजेपी वालों के होते हैं, चाहे राम रहीम हो या आसाराम हो। ये लव गुरु है? ये लव गुरु हैं। संत नहीं मानता है? नहीं, मैं ये लव गुरु मानता हूँ, व्यभिचारी मानता हूँ, भ्रष्टाचारी मानता हूँ, देशद्रोही मानता हूँ, गद्दार मानता हूँ। ऐसी बात कर रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ, प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। किस पुरस्कार के तहत जेल की काल कोठरी में है आप आसाराम? कर रहे हो स्वामियों को? ये कौन से स्वामी हैं भैया? ये संतों अपनी को? ये कौन से संत हैं? संत असली हिमालय की गुफाओं में पाए जाते हैं। मोदी जी जैसे? हाँ, मोदी जी। हाँ, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि मोदी जी जैसा, क्या बोलते हूँ अंग्रेजी में, हस्बैंड। हाँ, हस्बैंड मिला। आप भी हमेशा खुशहाल रहे। क्यों वो गए नहीं थे हिमालय गुफाओं में? मोदी जी बैठे भी थे वो तो वहाँ जाकर। हाँ, वो तो देख रहे हैं, वहाँ टीवी चैनल वाले भी पहुँचे ही थे। हाँ, एक आंख दबा के देख रहे थे कि मुझे लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। वहाँ भी डीपर मार रहे हैं। आप देखने पर पाबंदी लगा रहे हैं आप मोदी जी के? तपस्वी आप समझते हैं? अनपढ़ जाहिल को आप तपस्वी समझें? अमित शाह कहने 20-20 घंटे सोते हैं मोदी जी। तो सोएंगे नहीं तो और क्या, वो जगने के लिए पैदा हुए हैं। वो चीर निद्रा में चले जाए, कुंभकर्ण हो जाए वो। पर आपके पास तोड़ तो नहीं है ना मोदी जी का? मोदी जी के का तोड़ हमारे पास है। क्या है? इस देश की जनता, इस देश की मानवता, इस देश की अस्मिता,
आपके नेता आपके कब्जे में नहीं, जनता की बात कर। मेरा नेता मेरे कब्जे में नहीं है। कौन कहता है कि नहीं है? हमारे राहुल गांधी का जो समर्थन इन बेरोजगार नौजवानों के साथ है, इनकी लड़ाई वो स्वयं लड़ने के लिए तैयार हो गए, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। अच्छा। हाँ, दिवाली पर क्या कहोगे? बच्चे दिवाली नहीं मना रहे हैं। मैं दिवाली के शुभ अवसर पर आप लोगों के चैनल के मार्फत सभी देशवासियों को और इन बच्चों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को और भाजपा सरकार को ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे, इन बच्चों का भला हो, इसी में देश का कल्याण।